नमस्कार। आप सभी लोगों का भारतीय दार्शनिक मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नीति शास्त्र का। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कुछ प्रमुख नैतिक संप्रत्ययों की। जैसा हमने चर्चा किया कि नीति शास्त्र के तमाम उद्देश्यों में से जो मूल और केंद्रीय उद्देश्य है वह है उचित और अनुचित कर्मों का निर्धारण और उसके पीछे के कारणों की चर्चा। इसलिए उन सिद्धांतों की चर्चा करने से पहले हमें कुछ मौलिक नैतिक संप्रत्ययों से परिचित होना आवश्यक है। जैसे मूल्य, शुभ, उचित, कर्तव्य, ये वो संप्रत्यय हैं जो नीति शास्त्र को समझने के लिए, नैतिक निर्णयों की को समझने के लिए, ये नैतिक निर्णयों की बुनियाद है जिसके आधार पर हम ही ये समझ पाएंगे। इनकी समझ के आधार पर ही निर्णयों की, सिद्धांतों की समझ बनी और तभी हम उसका उपयोग कर। सबसे पहले बात करते हैं मूल्य की। वैल्यू, ये शब्द आप सब लोगों ने अवश्य सुना होगा। इस शब्द से परिचित वो लोग भी होंगे जो नीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं, दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं, और वो लोग भी जो दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी नहीं। जब भी हम किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं, उसका क्रय करने जाते हैं, तो हम पूछते हैं इस वस्तु का मूल्य क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, क्या हमें उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए क्या देना होगा। तो ये शब्द हम भली भांति परिचित हैं। उसी तरह से जब हम नीति में भी बात करते हैं, नीति शास्त्र में भी बात करते हैं, तो वहां मूल्य शब्द आता है। तो वहां मूल्य शब्द का क्या अर्थ है? कमोबेश वही अर्थ है क्योंकि मूल्य जो हम बाजारों में प्रयोग करते हैं, तो हम सब हैबिचुअल हैं इस बात को लेकर कि जैसे मूल्य आता है तुरंत हम उसे मौद्रिक रूप में ग्रहण कर लेते हैं। कई बार हम जीवन में कहते हैं कि कुछ पाने के लिए हमें कुछ मूल्य देना पड़ता है, कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। तो कीमत या मूल्य हमेशा मौद्रिक रूप में हो ये अनिवार्य नहीं है, ऐसा नहीं होता है जीवन। तो वास्तविक रूप से जब किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जो कुछ हमें देना पड़ता है वह उसका मूल्य है। इसे अगर हम तकनीकी रूप से परिभाषित करने की कोशिश करें तो मूल्य वह तत्व है जो मानवीय चेतना के लिए वांछनीय, उपयोगी या आत्मिक रूप से उन्नयनकारी है, जो उसके लिए लाभकारी, उसके हित में है। कई बार हम कहते हैं मूल्य संवर्धन, जब हम उसमें कुछ गुणों का वृद्धि करते हैं वो मूल्य संवर्धन होता है। जब ये शब्द मूल्य नीति शास्त्र में प्रयोग होता है, नैतिक संप्रत्यय के रूप में प्रयोग होता है, तो ये मानवीय चेतना में कुछ संवर्धन करने की बात कर रही है। मानवीय चेतना जिसकी जरूरत महसूस कर रही होती है उसकी बात। मूल्य कई प्रकार के होते हैं। जैसे भावनात्मक मूल्य की बात करें तो शुभ हो गया, उचित हो गया। वैसे निषेधात्मक मूल्य भी होते हैं, जैसे अशुभ, जो नहीं करना चाहिए, जो व्यक्ति नहीं चाहता है
वो निषेधात्मक मूल्य हो जाता है। इसी तरीके से मूल्यों का विभाजन साधक मूल्य और तात्विक मूल्य या साध्य मूल्य के रूप में भी होता है। वह मूल्य जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, अपने आप में वो किसी वजह से महत्वपूर्ण नहीं है, वो है इसीलिए महत्वपूर्ण है। वो किसी के साधन नहीं है, वो इसलिए नहीं अच्छे हैं कि वो उसका यह प्रतिफल आता है। तो ये मूल्य साध्य मूल्य कहलाते हैं। तो कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो साधन मूल्य हो, जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं, उन्हें हम साधन मूल्य कहते हैं। जैसे पढ़ाई करना, तो ज्ञान अर्जन यदि किसी व्यक्ति के लिए ज्ञान अपने आप में साध्य है, तो वह साध्य मूल्य हो जाएगा, ज्ञान का मूल्य साधात्मक हो जाएगा। और सामान्यतः जो हम लोग अध्ययन करते हैं, डिग्री के लिए अध्ययन करते हैं, डिग्री क्यों चाहिए? जिससे नौकरी मिल सके। नौकरी क्यों चाहिए? जिससे हमें पैसा मिल सके। पैसा क्यों चाहिए? जिससे हम अपने जीवन यापन के सामग्री संसाधनों को इकट्ठा कर सकें। तो इस प्रक्रिया में पढ़ाई, नौकरी, पैसा, ये सब साधन मूल्य हो जाता है। तो मूल्यों की जो एक क्रम है, तो मूल्यों की संख्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। कोई मूल्य किसी व्यक्ति के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, किसी के लिए कम हो सकते हैं। लेकिन कुछ साध्य मूल्य हैं अपने आप में, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है, शुभ है, सौंदर्य है, ये सब सर्वोच्च मूल्य के रूप में स्वीकार किए गए हैं, जो अपने आप में साध्य हैं। वो किसी कारणवश इनकी चर्चा नहीं होती। अब हम दूसरे मूल्यों की बात करें, जैसे जिसमें शुभ और उचित आते हैं। तो शुभ क्या है? सामान्यतः शुभ उसे माना जाता है जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो। नैतिक संदर्भों में जो आत्मा के, आत्म तत्व के, व्यक्ति के विकास में सहायक हो, समाज के विकास में सहायक हो, वो शुभ होता है। शुभ अशुभ का विचार इसी तरीके से। लेकिन दार, दार्शनिक और नैतिक चिंतन परंपरा में मूर आदि कुछ ऐसे विचारक हुए जो शुभ को अपने आप में साध्य मानते। गुड इट सेल्फ इज अ इंड। वो ये कहते हैं कि वी कांट डिफाइंड गुड। वो उसे सिंपल, सरल संप्रत्यय मानते हैं। सरल संप्रत्यय कहने का मतलब कि वो अपने आप, अपने जैसा है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। हम उसे दूसरे शब्दों द्वारा उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। और मूर ये कहते हैं कि जब भी इसकी व्याख्या हम किसी दूसरे शब्दों द्वारा करने की कोशिश करते हैं, तो वहां एक दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे वो प्रकृतिवादी दोष कहते हैं, नेचुरल फैलिसी। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं जब निरप्रकृत शब्दों की व्याख्या प्राकृतिक शब्दों से की जाती है, तो वहां पर प्रकृतिवादी दोष उत्पन्न। जैसे अगर हम कहें कि शुभ हुआ है जिससे सुख उत्पन्न हो, तो यहां पर शुभ, गुड, मीन बन जा रहा है, साधन बन जा रहा है। और उसकी व्याख्या एक दूसरे संप्रत्यय से हो रही है। तो मूर आदि जैसे विचारक इससे सहमत नहीं है। इसी तरीके से उचित, व्हाट इज राइट, तो कहा गया जो नियमों के अनुकूल हो, जो नैतिक नियमों के अनुकूल हो, वही उचित है। तो इसमें भी हमें दो तरीके के विचार देखने को मिलते हैं, डियोंटोलॉजिकल और टियोलॉजिकल। टियोलॉजिकल मतलब प्रयोजन मूलक। जब कोई कर्म किसी प्रयोजन के वजह से उचित हो रहा है, सही हो रहा है, वो किसी प्रयोजन की सिद्धि कर रहा है, इसलिए उचित है, तो ऐसे दृष्टिकोण को टियोलॉजिकल, फिलोलॉजिकल या प्रयोजनवादी
मत कहते हैं। तो इसके विपरीत डिओन्टोलॉजिकल, जो प्रयोजन मूलक नहीं है, निष्प्रयोजन मूलक है, कि कोई कर्म कोई आचरण अपने आप में महत्वपूर्ण है, उसका उसके फल से, उसके परिणाम से कोई लेना देना नहीं। तो शुभ सामान्यतः यह माना जाता है कि शुभ अपने आप में लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्ति करने का साधन ही उचित है। तो दोनों परस्पर पूरक हैं, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। एक शब्द और आता है कर्तव्य। कर्तव्य क्या है? तो वह कार्य जो व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे व्यक्ति की आत्मचेतना का नैतिक विकास उत्पन्न हो, वह उसका कर्तव्य है। साधारण शब्दों में कहें, जो करना चाहिए वह कर्तव्य है। कर्तव्य के लिए संस्कृत भाषा में एक शब्द आता है धर्म, धारते इति धर्म। जो धारण करने योग्य है, जो करने योग्य है, वही कर्तव्य है। अब कर्तव्यों में कुछ तो व्यक्तिगत कर्तव्य होते हैं, कुछ सामाजिक कर्तव्य होते हैं, कुछ ऐसे कर्तव्य होते हैं जो सबके लिए अनिवार्य है, जिसे भारतीय चिंतन परंपरा में साधारण धर्म के नाम से संबोधित किया गया। और कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो विशेष आयु वर्ग के, विशेष सामाजिक स्थिति के व्यक्ति के लिए निर्धारित होते, उसे हम सामान्य धर्म के विपरीत विशेष धर्म या साधारण धर्म कहते हैं, जो भारतीय चिंतन परंपरा में जिसके विभाजन का आधार वर्ण और आश्रम रहा। तो ये प्रमुख संप्रत्यय हैं जो, जिनकी समझ, सामान्य समझ हमारे लिए अनिवार्य है, और इनकी समझ के आधार पर ही हम नीति शास्त्र के सिद्धांतों को और अच्छे से समझ पाएंगे। मूल्य, शुभ, उचित, कर्तव्य, ये सारे नैतिक निर्णयों की आधारशिला है, और इनकी समझ ही नैतिक निर्णयों को लेने में सहायता है। आगे हम जब नैतिक निर्णयों की चर्चा कर रहे होंगे, भारतीय नीति शास्त्र की भी चर्चा हम करेंगे, तो उसमें संदर्भ विशेष और दार्शनिक विशेष की व्याख्याओं के साथ इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।